हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं हरिश्चंद्र यादव आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक हरिश्चंद्र पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में पढ़ेंगे हम लोग परसेंटेज का पार्ट नंबर 5। ठीक है, अभी तक हम लोग 4 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें 3 पार्ट हम खाली कंसेप्ट बताए थे। उसके बाद चौथा पार्ट क्वेश्चन किए थे, 4-5 क्वेश्चन, उसमें कि 5-6 क्वेश्चन किए थे। फिर एक 5वां पार्ट लेकर आए हैं जो इसमें 4-5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग सभी चैप्टर का, हर एक चैप्टर का कम से कम 25-30 क्वेश्चन जो है, हर एक टाइप का जो टाइप होता है, एक चैप्टर का ज़्यादा से ज़्यादा 7-8-10 टाइप होते हैं, 10-12 टाइप होते हैं, लेकिन हम लोग उसका लगभग एक चैप्टर का 3-4 वीडियो में खाली क्वेश्चन कराएंगे, और जो बच जाएगा, जो बचा हुआ रहेगा, वो सब आप लोग खाली हम हर एक टाइप पे एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन करा देंगे, और जो बच जाएगा आप लोग खाली प्रैक्टिस करते रहे किसी भी बुक लेकर के। ठीक है, और अगर आप लोग हमारी वीडियो पसंद करते हैं, अगर हमारा पढ़ाना पसंद है आप लोगों को, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, चलिए आज का हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, दोनों लैंग्वेज में है, जो आपको समझ में आएगा उसी लैंग्वेज में पढ़िएगा। ठीक है, हम दोनों लैंग्वेज में लिख दिए हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए कहा है कि एक संख्या में 28.56% की वृद्धि की गई, मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने % की कमी की जाएगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में लगभग देखा जाता है। जो क्वेश्चन हम लाएंगे सब एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा, उसी आधार पर रहता है, किसी न किसी एग्ज़ाम में वो जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, और साथ में करते चले जाइए, पेन पेपर ले करके बैठिए, ये ना करिए कि वीडियो गाने की तरह आप सुनते रहे, पिक्चर की तरह आप देखिए। खाली पेन पेपर जब तक नहीं हाथ में लेंगे, जब तक अपने खुद नहीं प्रैक्टिस करेंगे, तब तक नहीं कुछ होने वाला है। ठीक है, और अब इस समय तो कोरोना का माहौल तो भी बहुत ज़्यादा है अब, लेकिन अब सरकार जो है छूट दे दी है। ठीक है, लेकिन आप लोग अपना केयर करिएगा और अपने परिवार का केयर करिएगा, और बाहर कम से कम जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी निकलिए। ठीक है, अभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, 10,000 10,500 एक दिन में बढ़ रहे हैं संख्या, कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए सरकार तो अब हार मान चुकी है, अब पब्लिक के ऊपर डाल दी है, अब पब्लिक कैसे अपना बचाव करती है उसको देखिए। तो इसलिए आप लोग देखिए, इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखिए क्या पूछ रहा है, एक संख्या में इतने % की वृद्धि की गई, मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने % की कमी की जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखिए 28.56% की वृद्धि की गई थी। ठीक, तो 28.56 मतलब क्या, 28.56 मतलब क्या समझेंगे आप। जब भी कोई 28.56 आपको बता रहा है कि मतलब क्या समझेंगे, जो अब हमारी जो पहली वीडियो, इसके पहले जो कोई भी अगर देखे होंगे आप लोग तो जानते होंगे कि मतलब 28.56 मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे, ये देखेंगे कि मतलब किसका मल्टीपल है। देखिए 14 दूनी 28, 14 कब आता है, जब 1/7 होता है। ठीक है, 1/7 इसका 1/7 का होता है 14.28 होता है। ठीक है, 1/7 का, लेकिन 28.56 है, तो इसका यानी कि 2 गुना किया गया है। ठीक है, इसका 2 गुना कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका 2 गुना करने के बाद ये 28.5 आ जाएगा, यानी कि कितना था ये, यानी कि इतने से कितना हुआ है, 2/7। ठीक है,
इतने की वृद्धि की गई है मूल संख्या से, और इतना, और मूल संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। पहले इतने से कितना हो गया, 7 से कितना हो गया, 2 बढ़ा है, यानी पहले 7 था, अब 2 बढ़ा है, कितना हो गया, 9 हो गया। एक संख्या थी ये 7 थी पहले, अब 9 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि एक संख्या में 28.56 की वृद्धि की गई है मूल संख्या प्राप्त करने के लिए, यानी ये प्राप्त करने के लिए कितने % की कमी की जाएगी, ठीक है। अब हमें यही प्राप्त करना है, इतने से इतना हो गया, अब कह रहा है फिर यही हमें प्राप्त करना है, तो कितने % की कमी की जाएगी। अब देखिए 9 से 7 आने में कितना कमी कर रहे हैं कि 2 की कमी कर रहे हैं, ठीक है। अब इधर से इधर आने में 2 की कमी कर रहे हैं। अब यहाँ का मालिक कौन होगा, किसके सापेक्ष में करेंगे, 9 के सापेक्ष में, क्योंकि 9 से इधर आ रहा है, ये मालिक यही है, तो यानी कि 9 हो जाएगा, ठीक, इंटू कितना % की कमी की जा रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक है, फिर इतना उसके बाद इसके गुणा इतना, यानी कि 22.22, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 22.22 यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा। इतने % की कमी कर देंगे तब मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी हमको, ठीक है। तो ये होगा पहला क्वेश्चन था ये। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, करे किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% तथा आधार में 45.45% की वृद्धि की जाती है। त्रिभुज के क्षेत्रफल में होने वाली % वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब कह रहा है इसमें किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% तथा आधार में कितने % की वृद्धि की जाती है। अब इसमें वृद्धि वाले में देखते हैं, पहले लोग सक्सेसिव केस लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर कोई कहता है किसी भी चीज़ में अगर 10% की वृद्धि कर दे रहा है, फिर उसके बाद 20% की वृद्धि कर दे रहा है, तो हम एक सक्सेसिव केस जानते हैं। सक्सेसिव केस होता है एक जो जानते हैं, जैसे x + y + xy/100 कर देते हैं ना, इस तरह से लगा देते हैं तो जल्दी सॉल्व हो जाता है। लेकिन ये कब, जब ये सिंपल में दिया रहता है तब सही रहता है। लेकिन अगर दशमलव में दिया, जैसे 37.5% है, 45.7%, तो इसका अगर करेंगे, अब ऐसे 37.5% कर देंगे, फिर प्लस, ठीक है, 45.45% करेंगे, ठीक। इस तरह से अगर करते रहेंगे तो अब करते रहिए आप, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा इसमें। अगर दशमलव वाला रहेगा तो, अगर सिंपल में रहता तो एक सक्सेसिव केस लगा कर निकाल सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्र में होने वाली वृद्धि निकाल सकते हैं। अगर कहता ना कि कोई अगर त्रिभुज है किसी, अगर उसके लंबाई में इतने % की 10% की वृद्धि कर दी जा रही है, और चौड़ाई में उसके 20% की वृद्धि की जा रही है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो इस तरह सक्सेसिव केस लगा कर इस तरह 10-20, अब ये 10-20 10 × 20/100 करके इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर दशमलव में दे दिया तब सक्सेसिव केस वाला नहीं लग पाएगा, ठीक है। अगर 3 अंक का दे देता है, अगर जैसे अगर 10 की वृद्धि की जाती है, 20 की वृद्धि की जा रही है किसी भी चीज़ में, सक्सेसिव केस बहुत जगह लगता है। सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत जगह लगता है सक्सेसिव केस। जहाँ भी कमी वृद्धि हो रही है, या तो कमी वृद्धि अगर लगातार कमी हो रही है या लगातार वृद्धि हो रही है, अगर 2 है तो ठीक है, अगर 3 है 4 है तब दिक्कत आ जाती है इस तरह से, इस मेथड से करने में, ठीक है। देखिए अगर 10, 20, 30 अगर आ जाए तो पहले इन दोनों को निकालेंगे, फिर जो आएगा फिर इसका इसमें निकालेंगे, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। ये निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा ये वाला, अगर दो का निकालते हैं तो 30 + 20 × 50 = 5 × 10, यानी कि 32 आ जाएगा। उसके क्षेत्रफल में 32% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अगर उसके लंबा चौड़ा में दिखे तो 35%। अगर देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 10% की वृद्धि मतलब क्या, 20% की वृद्धि मतलब क्या। जैसे 10% की वृद्धि यानी कि 10% की वृद्धि किया जा रहा है। जैसे पहले बेस मानते हैं 10% 100 होता है, अब इसमें 10 का वृद्धि किया गया यानी कि 110, ठीक है, इंटू अगर 20% की वृद्धि कर रहे थे यानी कि 120/100। अब इसको अगर आप काट रहे हैं आपस में तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 × 12 2 × 5 = 10, ठीक है। अब देखिए
11 छक्का 66 बटे 10 पचे 50, फिर 2 काट दीजिए, 2 3 33 25। ठीक है, इस तरह से इसको कर देते हैं। ये मतलब यही चीज़ है, ये इसी तरह से करते हुए चले जाना है। अब जब आसान सा चीज़ रहेगा, जब आसान सा चीज़ रहेगा, जब आसान जैसे अगर दशमलव में ना दिया तब तो ये सक्सेसिव केस लगा सकते हैं, लेकिन अगर दशमलव में दे दिया तो सक्सेसिव केस नहीं लगेगा। ठीक है, हमारे कहने का मतलब ये है। ठीक है, हमारे कहने का यही तात्पर्य है कि मतलब अगर दशमलव में दे रहा है तब इस तरह से ना करके इस गुणा वाला मेथड अपनाते हैं। ठीक है, अगर दशमलव वाला दे दिया है तो ये गुणा वाले मेथड लगाते हैं, अगर दशमलव नहीं दिया, अगर सिंपल में दिया तो ये मेथड लगा देते हैं, इस मेथड से कर लेते हैं। आप लोग जानते होंगे पहले से मेथड। ठीक है, फिर जब ये आएगा, जब सिंपल SI पढ़ेंगे तो उन सब में आएगा सक्सेसिव केस रहता है, तो उसमें बताएंगे इसको डिटेल से। अभी तो खाली मैं सबसे समझाने के लिए आपको बता देंगे। लेकिन अब देखते हैं क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्या क्या पूछ रहा है। ठीक, किसी त्रिभुज की ऊंचाई में इतना परसेंट। अब देखिए, अब यही आ गया है। अगर हम कहे थे कि अगर 0.5 देख रहे हैं, या तो इसको हम लिख सकते हैं 37, ये देखिए दूसरा है ना, दूसरे 37.5% है ना। हम कहे थे कि इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, अगर 1/2 देखेंगे तो क्या, 1/2 देखेंगे तो मतलब 1/8 मान लीजिए आप। 1/8 का वैल्यू क्या होता है, 12.5 है। ठीक है, 12.5%। ठीक है, अब इसी का 12.5% इसी का किया गया, इसी का गुना क्या है, 12 3 36, 3 गुना कर दिया गया, यानी कि ये 3/8 है। कुल मिला के ये कितना है, ये 3/8 है। अगर पहले वाले वीडियो आप पहला दूसरा तीसरा देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। ये अगर देखा तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, ये 3/8 है। ऊंचाई में इतना परसेंट तथा आधार में 45.5% की वृद्धि की जा रही है। ठीक है, 45.5% की वृद्धि किया। अब ऊंचाई में इतने परसेंट की वृद्धि की, यानी कि 8 से क्या हो रहा है, 8 से 11 हो रहा है। ठीक है, 8 से क्या हो रहा है, 11, और आधार में इतने परसेंट की वृद्धि की जा रही है। अब ये क्या है, ये 1/11 जो होता है, इसका मान होता है क्या, 9.09% होता है। ठीक है, ये इसी का अगर 5 गुना करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि क्या है, 45.45% क्या है। यही जब पहला दूसरे वीडियो में यही सब बताया था, यही सब बेसिक है, यही सब जानेंगे तो फटाफट करते हुए चलेंगे। तो आपको देखते हुए तुरंत जान जाना है कि मतलब ये क्या है, 45.45% क्या है। ठीक है, ये तुरंत जानना है आपको, यानी कि 5 यानी कि क्या है, ये 45.45%, ये क्या है, 5/11 है। 5/11 हो जाए, उसके आधार पर ऊंचाई में इतना और आधार में इतना, यानी कि इतने से इतना हो जा रहा है, यानी कि 11 से क्या हो रहा है, 5 बार हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है। तो क्या रहा है, वृद्धि की जाती है। त्रिभुज क्षेत्र पर होने वाली वृद्धि, उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि, और उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि को क्या करते हैं, पहले इसको तिरछा काटते हैं। इसका प्रोसेस है ये काटने का। 8 दूनी 16, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये बसा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया, यानी कि क्षेत्रफल आ गया उसका। त्रिभुज की ऊंचाई उसका क्षेत्रफल के जैसे। अब ये मतलब क्या हो गया, जैसे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना, बेस इंटू हाइट। तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो नहीं बदलेगा, लेकिन यही दोनों आपस में बदलते हैं। ठीक है,
तो ये क्या हो जा रहा है, अब क्या रहा है, क्षेत्रफल क्या रहता है, यानी कि इसका ये दोनों का मल्टीप्लाई होता है आपस में, ये दोनों का, ठीक है। यानी कि इतना बटे इतना, ऐसे इतना बटे इतना लिखेंगे या इतना बटे इतना कर देंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो 1 से कितना हो जा रहा है, 1 से 2 हो जा रहा है, यानी कि 100 से 200% हो जा रहा है ये। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 100 की, यानी कि वृद्धि कितनी हो जाएगी, 100% की, यानी कि इसका आंसर ये हो गया 1 से 2, यानी कि 100% की वृद्धि हो रही है, 1 से 2 गुना हो जा रहा है, ठीक है। पहले 100 था तब 200 गुना, तो वृद्धि ज्ञात की, तो वृद्धि हमें ज्ञात करना, तो क्या होगा 200% हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से लगाएगी। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर, एक त्रिभुज का आधार 66 से 2/3% बढ़ जाता है, ज्ञात कीजिए त्रिभुज की ऊंचाई में कितने % की कमी की जाए ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अब देखिए ये एक त्रिभुज का आधार इतना, अब इसको हम क्या लिखते हैं, इसको 66 से 2/3% को हम यही तो लिखते हैं, 2/3 यही तो लिखते हैं। अब ये कैसे आया, ये आप लोग उसके पहले वाला वीडियो देखेगा तब समझ में आएगा, ठीक है। 2/3, ठीक, जो लोग देखते आ रहे हैं शुरू से उनको समझ में आ गया होगा। इतना बढ़ जाता है उसका आधार इतना बढ़ रहा है, ठीक है। 3 से क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, 3 से कितना % बढ़ रहा है, 3 से 5 हो जा रहा है, ठीक है। ज्ञान के त्रिभुज की ऊंचाई में कितने % की कमी की जाए, यानी कि इसके आधार में तो इतना हो रहा है और उसके ऊंचाई में कितने % की कमी, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो क्या रहे, अपरिवर्तित रहे, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वही रहे। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हम पहले आपको ये हम क्षेत्रफल वाला हम पहले बताए थे आपको, तीसरी वीडियो में बताए थे कि मतलब क्या क्या कैसे कैसे होता है, ठीक है। जब इसको हम बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, ये कम होगा। अगर इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल को अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम कांस्टेंट रह रहे हैं, यानी अपरिवर्तित रख रहे हैं, तो जब इसको बढ़ाएंगे तो इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको बढ़ा दिए हैं, जैसे मूल ये जैसे हम बताए थे ना, लंबाई गुणी चौड़ाई ब्रॉड क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम क्या बताए थे, ये अगर इसको बढ़ा रहे हैं, अगर ये कांस्टेंट रख रहे हैं तो ये आपस में दोनों एक दूसरे को उल्टे होते हैं, ठीक है। जैसे लंबाई अगर बढ़ा रहे हैं तो चौड़ाई क्या होगी, तभी घटेगी, तभी ये कांस्टेंट रहेगा, यानी कि तभी ये नियत रहेगा क्षेत्रफल, ठीक। तो क्षेत्रफल को नियत रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। अब उल्टा करने के लिए क्या करेंगे, तो अब ये देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि 3 से 5 हो रहा है। तो अब ये क्या आधार था, ठीक है। इसकी ऊंचाई यानी कि इसका आधार ये था, अब इसकी हाइट हो जाएगी क्या हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगा, 5 का 3 होता है, 5 का 3, यानी कि ये इतना, यानी कि कितना हो जा रहा है, अपरिवर्तित कितना, ज्ञात के त्रिभुज की ऊंचाई में कितने % की कमी की जाए, यानी कि 5 से 2 की कमी हुई है, 5 से 3 हो गया, यानी कि 2/5 किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में। अब इसको काट देंगे, क्या हो जाएगा, 20 दूनी 40%, ये आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि ये बी वाला आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चौथा देख रहे हैं, चौथा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आयत की लंबाई में 40% तथा चौड़ाई में x% की वृद्धि करने पर आयत का क्षेत्रफल 80% बढ़ जाता है। तो x का मान हमें बताना है, ठीक है। कोई आयत है, उसके लंबाई में 40%, यानी 40% बराबर क्या, 1/2/5, ठीक है। तथा चौड़ाई में, ये लंबाई हो गया
और ये चौड़ाई हो गया, चौड़ाई में कितने परसेंट की, x% की, हमें x% नहीं पता है, ठीक है। लंबाई क्या हो जा रहा है, वृद्धि हो रही है, यानी कि 5 से 7 हो जा रहा है, हमें ये चौड़ाई पता नहीं है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, क्षेत्रफल में 80% की वृद्धि हो जा रही है, यानी कि 4/5, 80 को क्या लिखेंगे, 4/5 लिखेंगे, 80 को क्या लिखेंगे, 4/5, ठीक है, 4/5, 4/5 लिखेंगे इसको, तो क्या हो रहा है, ये 5 से 9 हो जा रहा है, ये 5 से इतने की वृद्धि 9 हो गया, यानी कि 5 से 9 हो गया है ये, ठीक है। कितने की वृद्धि हो तो क्या ज्ञात करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, अगर x का मान ज्ञात करना है, अगर जैसे होता है ना कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणी चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणी चौड़ाई होता है ना, तो अगर हमें चौड़ाई ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल क्या करेंगे, अगर चौड़ाई ज्ञात करना है, अगर ये ज्ञात करना है तो इसको इस बगल ले जाएंगे, क्षेत्रफल बटे लंबाई कर देंगे, यानी कि इसके बटे इतना कर देंगे, ये दोनों इसके बटे कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 इतने का रेशियो हो जाएगा, यानी कि 1:9 हो जाएगा, ठीक है। अब 9/7, अब देखिए 7 और 9 का ये अनुपात हो गया, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 7 और 9 हो जाता है, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करने की, कितने % की वृद्धि करने पर आयत का क्षेत्रफल इतना हो जाएगा, x% की वृद्धि करने पर, यानी कि कितना वृद्धि हो रहा है, 7 से 9 हो रहा है, कि 2 की वृद्धि हो रही है, 2 से क्या, 7 के रिस्पेक्ट में गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे, ये दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, ये देखना पड़ेगा वीडियो में आ रहा है कि नहीं, अभी तक तो आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 गुणे 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28 दशमलव, फिर 7 एकम 7, 7 चौक 28 दशमलव इतना गुणे इतना, इसका इनमें दूना करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 28.56, क्या आ जाएगा 28.56%। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब आयत की लंबाई में 25%, अब देखिए पांचवा को हम यहीं पे कर ले रहे हैं, आयत की लंबाई में 25% की कमी और चौड़ाई में 50% की वृद्धि की गई है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करिए। एक आयत है, उसकी लंबाई में इतने % की कमी की गई है और चौड़ाई में इतने % की वृद्धि की गई है। 25% की कमी, 25% यानी कि 1/4 की कमी, यानी कि 4 से क्या हो रहा है, ये 4 से 3 हो रहा है, और चौड़ाई में ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई क्या हो रहा है, 50%, यानी कि 1/2, यानी कि 2 से एक वृद्धि हो रही है, इसमें वृद्धि यानी हो रही है, 2 से क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, तो क्या होगा 4 दूनी, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर, 4 दूनी 8 और 3 3 9, ठीक है। अब दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, अभी तक तो दिखा है, अभी तक दिखा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे यूं, अब 8 से 9 हो गया है, ठीक है, 1/8 गुणे 100, अब इतना बराबर तो हम लोग बहुत जाने हैं, बहुत रटे हैं, इतना बराबर 12.5%, ठीक, अभी ये आंसर ही हो गया, ठीक है। इस तरह से आज के पार्ट में परसेंटेज के 5 पार्ट में ये 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से अब देखिए हम सही आपको जल्दी बता दे रहे हैं, दोहरा दे रहे हैं आपका कैसे कैसे करना है, इसमें कुछ था नहीं, खाली आप लोग अगर पिछले का अगर वीडियो देखे हैं तो आप बहुत आसानी समझ पाएंगे। देखिए संख्या इतने % की कमी वृद्धि की जा रही है, तो मूल संख्या में प्राप्त करने के लिए कितने % की कमी की जाएगी। अब देखिए इतने से इतना हो गया है, ठीक है, अब यही प्राप्त करने के लिए हमें इसमें से इतना घटा देंगे, तो यही प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना है, इतना कर देना है, किसके रिस्पेक्ट में, 9 के रिस्पेक्ट में करना है, यही सॉल्व कर दें, ये आ गया है।
फिर दूसरा कहा है कि किसी त्रिभुज के क्षेत्र ऊंचाई में 37.5% तथा आधार में 45.45% की वृद्धि की जाती है। त्रिभुज के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि, उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि ज्ञात करना है, परसेंटेज वृद्धि ज्ञात करना है। ठीक है, अब कह रहा है कि इतना हो रहा है, यानी कि इस 37.5 को लिखते हैं ये, और 45 को लिखते हैं ये। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, वृद्धि हो रही है 8 से 11 हो जा रहा है, 3 की वृद्धि हो रही है 11 से 16 हो जा रहा है। अब इसका इसमें दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए हैं, इसको काट दिए हैं, उसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई करके ये एक हो गया, यानी कि 1 से 2 गुना, सीधे 2 गुना होगा उसका। ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल आया है तो क्षेत्रफल में 1 से 2 हो रहा है, यानी कि सीधे डबल हो, यानी कि 100% से 200% हो जा रहा है, यानी कि 100% की वृद्धि हो जा रही है। ठीक है, अब ऐसे तीसरा, एक त्रिभुज का आधार इतना 66 से 2/3% बढ़ जाता है तथा ज्ञात कीजिए त्रिभुज की ऊंचाई में कितने % की कमी की जाए ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। ठीक है, उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखना है। ठीक, तो क्या ये कहाँ पे, ये दूसरा, ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे सॉल्व ये है। देखिए इतने % बढ़ जाते हैं, यानी कि इसको इतना लिखते हैं। ठीक है, अब इतने से इतना हो जा रहा है। ठीक है, अब ये चूंकि आधार था, ये हाइट था उसके। अब जब क्षेत्रफल जब अपरिवर्तित रहता है तो आपस में दोनों उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, अगर 3/5 है तो 5/3 हो जाएगा। ठीक है, ये अब इसमें से ये हो जाएगा। ठीक, अब इसमें कहा है कि ताकि अपरिवर्तित कितना % की ऊंचाई में कितने % की ज्ञात की त्रिभुज की ऊंचाई उसके हाइट में कमी की जाए, यानी कि 5 से 2 की कमी हो गई है, किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में। अब इसको सॉल्व कर दिया तो इतना 40% आ गया है। ठीक है, अब चौथा, आयत की लंबाई में 40% तथा चौड़ाई में x% की वृद्धि करने पर आयत का क्षेत्रफल 80% बढ़ जाता है। अब x का मान हमें ज्ञात करना है, इससे ये हो गया है 5 से 2 वृद्धि हुई है 7 हो गया। हमें चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्षेत्रफल से ये हो जा रहा है, ये तो काटे हैं, आप लोग देख कि हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या क्या आ जा रहा है। ये 5 है, यानी x का मान ज्ञात करना है, जैसे ये होता है ना। अब अगर ये ज्ञात करना हो तो इसको यहाँ पे इधर ले आते हैं। ठीक है, तब ये निकल जाता है। तो ये ज्ञात करने के लिए इस तरह से इसको काट देंगे, उसके बाद ये कर देंगे, फिर यहाँ आने पर ये हो जाएगा, ये बच रहा है, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करके ये कर देते हैं, यानी कि 7 से 9 हो रहा है, यानी कि 2 का डिफरेंस है। इसमें फिर इसका परसेंटेज निकालने के लिए ये कर देंगे, ये इतना सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा। उसी तरह से आयत की लंबाई में 25% की कमी और चौड़ाई में 50% की वृद्धि की गई है। क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसको क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ है, इसी को ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए अभी इसमें 25% की कमी की गई है, 25% यानी 1/4, यानी कि 4 से 3 हो गया है। 50% की वृद्धि की गई है कि 1/2 से 2 से 3 हो गया है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्षेत्रफल, चूँकि क्षेत्रफल हमें निकालना है ना, क्षेत्रफल में परिवर्तित दोनों में मल्टीप्लाई करके किया जाता है इसका। ये अब देखिए 8 से 9 हो गया है, यानी कि 1 का डिफरेंस है, 8 से 9 हो गया, यानी कि 1/8। इसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज में ज्ञात करते हैं इसको, इसका मतलब जनरल करते हैं 12.5% होता है। ठीक है, तो सब मिला के यही था, कुछ था नए वीडियो में। आप लोग अब इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं प्रैक्टिस, उतने ही करते रहिए। प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट आपका सब कॉन्सेप्ट जो होगा वो परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। शेयर करके अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये यहाँ पढ़ाया जा रहा है। और अगर आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। ठीक है, और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और आपको हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।